Hello dear students, welcome to my EVS video class for 7th July. I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves. Stay happy, stay healthy and stay safe children. We all know the reason behind closure of the schools. हम सबको मालूम है कि स्कूल्स अभी हमारे क्यों बंद हैं. फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट 1.5 year द स्कूल्स आर क्लोज सिंस मार्च 2020. ठीक है. इन बिटवीन बहुत टाइम हमने भी घर से क्लास लिया. देन वी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. टीचर्स स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. कुछ महीने गए, फिर से उसके बाद बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए, तो अगेन स्कूल्स वर क्लोज्ड. So right now also we are taking classes from home. ठीक है. So I'm sure इतनी लंबी छुट्टी तो किसी को नहीं चाहिए होगी. छुट्टियां सबको चाहिए होती हैं. We all look forward for holidays. समर वेकेशन होगा, विंटर वेकेशन होगा, ऑटम ब्रेक होगा. बट इतनी लंबी छुट्टी तो I'm sure कभी किसी को नहीं अच्छी लगती होगी कि for so many months you are continuously sitting at home. I'm sure you all are looking forward कि कब स्कूल खुलेगा, कब हम अपने नए स्कूल जाएंगे. एंड स्पेशली you all must be waiting because this school is new to you. आप अपने पुराने स्कूल में अब नहीं जाओगे जहां भी आप पढ़ते थे. Some of the children must be studying in APPS in वाराणसी. बहुत सारे बच्चे किसी और जगह से पढ़ करके आए होंगे. तो आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड कि कब स्कूल्स खुले और कब हम अपने नए स्कूल जाएं, कब हम अपने नए स्कूल को देखें, अपने सारे नए नए टीचर्स से मिलें. ऑल द टीचर्स आर ऑल्सो न्यू फॉर यू. लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास आर ऑल्सो न्यू फॉर यू. कुछ बच्चे आप लोग कहीं साथ पढ़ते होंगे बट बहुत सारे नए भी होंगे. सो अभी तो वी डू नॉट नो कि व्हेन द स्कूल्स आर गोइंग टू ओपन फॉर द स्टूडेंट्स. आप लोग के लिए कब स्कूल्स खुलेंगे अभी तो ये नहीं कह सकते, जब तक कि शायद बच्चों के भी वैक्सीनेशन नहीं आ जाएगा, जब तक कि बच्चे भी वैक्सीनेटेड नहीं होंगे. आई डोंट थिंक स्कूल्स खोलेंगे. सो टिल देन वी आर मीटिंग इन दिस मैनर ओनली. हम वर्चुअली वी आर मीटिंग. तो अब तक तो आप भी मुझे अच्छे से जान गए होंगे और मैं भी आप सबको अच्छे से जानती हूँ. ठीक है. सबको मैं पहचानती हूँ, सबको जानती हूँ. बट देन स्कूल तो ऐसे अभी देख नहीं पाओगे. तो ये जो लेसन हमने पढ़ा माई स्कूल, इसके थ्रू आई टोल्ड यू व्हाट ऑल आर देयर इन अ स्कूल, what are the different areas in a school, what are the different rooms in a school. ठीक है. और हमारे स्कूल में पर्टिकुलरली क्या क्या है. कुछ चीजें हैं वो तो सब जगह कॉमन होंगी ही. प्लेग्राउंड्स होते ही हैं स्कूल्स में, क्लासरूम्स होते ही हैं स्कूल्स में, स्टाफ रूम इज देयर, प्रिंसिपल्स ऑफिस इज देयर, स्कूल ऑफिस इज देयर, मेडिकल रूम इज देयर. ठीक है. लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर लैब होगा, एक्टिविटी रूम्स होंगे, अदर लैब्स विल बी देयर. ये दीज आर द थिंग्स विच आर ऑलमोस्ट देयर इन ऑल द स्कूल्स. ठीक है. ये डिफरेंस हो सकता है कि किसी स्कूल में सिर्फ 2 प्लेग्राउंड्स आर देयर एंड इन सम स्कूल्स में भी 3, 4, 5 प्लेग्राउंड्स आर देयर. बहुत बड़ा स्कूल है एंड देयर आर डिफरेंट प्लेग्राउंड्स फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स. कुछ स्कूल्स में हो सकता है कि देयर मे बी जस्ट 1 एक्टिविटी रूम. इन सम स्कूल्स देयर मे बी मेनी एक्टिविटी रूम्स. कि हर एक म्यूजिक में भी हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग रूम है. ठीक है. सिंगिंग का अलग है, गिटार सिखाने का अलग रूम है, सिंथेसाइजर का अलग रूम है. ओके. सो इतना बस डिफरेंस हो सकता है. बट बाकी ये दीज आर द थिंग्स. देन हमारे स्कूल में क्या है, हर्बल गार्डन इज देयर. ये भी बहुत जगह हो सकता है. ठीक है. तो मैं अपने स्कूल में बता रही हूँ कि आपको अपने स्कूल में क्या क्या चीजें हैं जो कि इस बुक में मेंशन नहीं है. लाइक हर्बल गार्डन इज देयर वेयर प्लांट्स हैविंग मेडिसिनल वैल्यूज आर प्लांटेड. हर्बल गार्डन में जो जिन प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू होती है उनको लगाया जाता है. दैट इज देयर. कैंटीन भी सब जगह होती है. हमारे स्कूल में भी कैंटीन है, दो इट इज नॉट वेरी बिग बट स्टिल कैंटीन है. ठीक है. प्लेग्राउंड्स भी हैं, लाइब्रेरी भी है. तो बाकी जितने एरियाज हर स्कूल में होते हैं हमारे स्कूल में भी है. क्लासरूम्स आर देयर एंड इन अ क्लासरूम व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर. क्लासरूम में या तो ब्लैक बोर्ड होगा या व्हाइट बोर्ड होगा. वी हैव स्मार्ट बोर्ड. स्मार्ट बोर्ड्स हैं जिसपे कि हम आपको सीडीज या जिसपे हम आपको मूवीज वगैरह दिखा सकते हैं, कार्टून्स दिखाते हैं. फिर उसमें पूरा कंटेंट होता है कि जो आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड वीडियोस भी हम दिखाते हैं. ओके. डिस्प्ले बोर्ड इज देयर जहां पे आप अपना कुछ कुछ चीजें बना करके डिस्प्ले करते हो.
ओके, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स बाकी जो होती है वो तो होती ही है. सो थ्रू दिस लेसन आपको मैंने स्कूल का एक वर्चुअल टूर कराया. ओके, कि दिस इज आवर स्कूल एंड ये चीजें हैं यहाँ पे. ठीक है, तो आई एम श्योर अब तक सबको समझ में आ गया होगा कि स्कूल में क्या क्या चीजें हैं. ठीक, नाउ वी हैव स्टार्टेड विद द एक्सरसाइजेज. इसके मैंने बाकी कीवर्ड्स वगैरह सब बता दिए. ठीक है, वी हैव डन द exercises, we have done take the correct option, we have done true and false, and yesterday we did question answers. ठीक है, कल मैंने कहा था कि there are few more written work, कुछ और थोड़ा सा written work भी मुझे कराना है, तो वो मैं कराऊंगी. ठीक है, तो question answer, sorry children, we have not done. So today we would be doing question answer and one word answer. ठीक है, ईवीएस में जैसे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वेयर यू आर सपोज टू राइट द आंसर इन वन कंप्लीट सेंटेंस, देन वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स आर ऑल्सो देयर. ठीक है, जहां पे आंसर हम सिर्फ एक वर्ड में लिखते हैं, जहां पे हमें पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डू दिस रिटन वर्क. बिफोर दैट वी विल जस्ट डिस्कस हॉट्स. ठीक है, पेज नंबर 39. एक बार हॉट्स डिस्कस कर लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराती हूँ. ठीक है, अच्छा ओके, फर्स्ट लेट अस कंप्लीट द रिटन वर्क एंड देन वी विल डू हॉट्स एंड लाइफ स्किल्स. ओके चिल्ड्रन, सो लेट अस स्टार्ट. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. आंसर ANSWER, आंसर द FOLLOWING, फॉलोइंग QUESTIONS, क्वेश्चंस. ठीक है, question number 1 is what are the 3 things you do in your classroom. मतलब ऐसे कौन कौन सी 3 चीजें हैं जो कि आप अपने क्लासरूम में करते हो. ठीक है, what are the 3 things that you do in your classroom. ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो कि आप अपने क्लासरूम में करते हो. क्या क्या करते हो क्लासरूम में? What are the things that you do in your classroom? आंसर में फर्स्ट है, सबसे पहले तो आप क्या करते हो? सबसे पहले तो आप क्लासरूम में अपने बैठते हो एंड यू लर्न डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, क्लासरूम में बैठ करके पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई करने में क्या होता है? यू लर्न डिफरेंट थिंग्स, नई नई चीजें सीखते हो, नए नए सब्जेक्ट सीखते हो, एंड सब्जेक्ट्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखते हो. तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू? वी सिट एंड लर्न इन द क्लासरूम. वी सिट एंड learn in the CLASS classroom. Children, this is your notebook work. ठीक है ना, ये आपका नोटबुक वर्क है. इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, कॉपी में लिखना है. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज वी सिट एंड लर्न इन द क्लासरूम. सबसे पहले आप स्कूल जब मॉर्निंग में पहुंचते हो तो वेयर डू यू गो? You go to your classroom, you keep your bag there, and you sit there only. Okay, and throughout the day you are there in your classroom. Teachers of different subjects, they come to your classroom and teach you. ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स आके आपको पढ़ाते हैं क्लासरूम में. आप क्लासरूम से इधर उधर बैग लेकर के नहीं जाते हो, और अगर किसी और रूम में जाते भी हो तो दैट इज सम जो एक्टिविटी क्लास है, पीटी है, गेम्स है, तब जाते हो. Your bag, bottle, everything is there in the class. Okay, so we sit and learn in the classroom. Then second is, और क्या करते हो? We eat our lunch in the classroom. और क्या करते हो क्लासरूम में? आप अपने क्लासरूम में बैठ करके अपना लंच खाते हो. बाहर लंच खाने में बाहर तो बहुत धूल होती है, गंदगी होती है, तो देयर आर चांसेस कि जब टिफिन खोल के बैठोगे तो डस्ट तो उसमें आएगी,
आपको दिखेगी नहीं, यू विल नॉट सी इट, बट उसमें डस्ट तो गिरेगी। तो क्लासरूम में आप टेबल पे नीटली नैपकिन स्प्रेड करके उस पर अपना लंच बॉक्स रख करके अच्छे से खाते हो, क्लासरूम में आराम से बैठ करके फैन के नीचे। क्लासरूम अपना टिफिन खत्म करके देन यू वॉश योर हैंड्स एंड देन यू गो टू प्ले। टिफिन खाने के बाद फिर खेलने जाते हो। तो व्हाट एल्स डू डू, वी ईट आवर लंच इन द क्लासरूम। देन और क्या करते हो, थर्ड पॉइंट इज वी सी stories, stories, stories on the SMART, smart board. We see the stories on the smart board in the classroom. ठीक है, we see stories on the smart board in the classroom. हम क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड पे स्टोरीज देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासरूम्स में क्या क्या होता है, तो वन ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड इज देयर। इन आवर स्कूल व्हाइट बोर्ड्स आर देयर। ठीक है, हमारे स्कूल में व्हाइट बोर्ड्स हैं या ग्रीन बोर्ड्स हैं, ठीक है, लिखने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर स्मार्ट बोर्ड्स ऑल्सो। स्मार्ट बोर्ड पे आपके जो कोर्स की जो बुक्स हैं, उसमें जो चैप्टर्स हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट होता है, तो आपने जो पढ़ा उसका वीडियो भी देख सकते हो। देन वी कैन शो यू अदर स्टोरीज ऑल्सो, जैसे पेन ड्राइव वगैरह लगा करके आपको हम बहुत सारी स्टोरीज हैं, कार्टून शोज वगैरह हैं, मूवीज हैं, वो भी हम दिखाते हैं। ठीक है, सो वी सी स्टोरीज ऑन द स्मार्ट बोर्ड इन द क्लासरूम। सो दीज आर द 3 मेन थिंग्स दैट यू डू इन योर क्लासरूम। वी सिट एंड लर्न इन द क्लासरूम, हम बैठते हैं और सीखते हैं। देन वी ईट आवर लंच इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम में अपना लंच खाते हैं। और वी सी स्टोरीज ऑन द स्मार्ट बोर्ड इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड पे स्टोरीज देखते हैं। ओके, सो राइट दिस क्वेश्चन आंसर एंड देन आफ्टर दिस देयर आर 2 मोर। ठीक है, 2 और क्वेश्चन आंसर्स हैं। अभी मैं साइड में आ रही हूँ। रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे हैं। तो आप पहले ये वाला देखो, ये सॉरी ये लिख लो इसको। I hope everyone has written this. Everyone has written this question answer, this first one. ये लिख लो, उसके बाद फिर मैं सेकेंड एंड थर्ड लिखूंगी। ओके, I hope everyone has written this first question answer. 3 points है, I hope सबने लिख लिया है। Now children, I am going to write question number 2 and 3. ठीक है, 1 I hope सबने लिख लिया है। अभी मैं 2 and 3 लिखने जा रही हूँ। फाइन, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। Now question number 2 and 3. 2 and 3 are small, छोटे छोटे आंसर्स है। ये भी दिस आंसर इज ऑल्सो नॉट बिग, ये भी बहुत छोटा सा ही आंसर है। जस्ट दैट देयर आर 3 पॉइंट्स। ठीक है, बस पॉइंट्स देके ये नहीं सोचना कि ओ माय गॉड कितना लंबा क्वेश्चन आंसर है। नाउ सेकंड इज क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू डू इन योर स्कूल लाइब्रेरी। What do you do in your school library? आप अपनी स्कूल लाइब्रेरी में क्या करते हो? ठीक है, आप अपनी स्कूल लाइब्रेरी में क्या करते हो? मैंने सबको बताया था कि लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर देयर आर लॉट ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, आप वहां पे आराम से बैठ करके बुक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, तो लाइब्रेरी में क्या करते हैं हम? What do you do in your school library? We sit and read books in our school library. ठीक है, we sit and read books in the school library. ठीक है,
sorry, only full stop, no question mark. And there is one more question. This question is not there in your book. ठीक है, इसे मैं अपने से लिखवा रही हूँ, ये आपकी बुक में नहीं है. थर्ड इज व्हाट इज अ यूनिफॉर्म. ठीक है, यूनिफॉर्म किसे कहते हैं. दिस क्वेश्चन इज नॉट देयर इन योर बुक, ये मैं अपने से लिखवा रही हूं. सो व्हाट इज अ यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म इज a special dress which all the students wear. क्या होती है यूनिफॉर्म. एक स्पेशल ड्रेस होती है जो कि सारे स्टूडेंट्स पहनते हैं. ठीक है, एंड स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू ऑल नो हु आर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स आर द चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल. किसी स्कूल के जो सारे बच्चे होते हैं, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, दे आर नोन एज स्टूडेंट्स. सो यूनिफॉर्म इज अ स्पेशल ड्रेस विच ऑल द स्टूडेंट्स वेयर. ओके, सो दीज आर द 3 क्वेश्चन आंसर्स. नोट फॉर यू इज राइट question answer 1, 2 and 3 in your EVS note book. ठीक है, write question answer 1, 2 and 3 in your EVS notebook. Very small question answers. You write these question answers. After this we will discuss HOTS and life skill. Okay, जैसे मैंने कहा था 1 word question answers are also there, but that I am not going to do today. ठीक है, एक दिन में फिर बहुत ज्यादा आपके लिए written work हो जाएगा. So that I will do in the next class. So today write these question answers and then we will discuss HOTS and life skills. Okay, so मैं थोड़ा साइड में आ जा रही हूँ, आप लिखो इसको. What do you do in your school library? What do you do? मतलब आप स्कूल लाइब्रेरी में क्या करते हो. We sit and read books in the school library. हम स्कूल लाइब्रेरी में बैठते हैं और बुक्स पढ़ते हैं. What is a uniform? यूनिफॉर्म किसे कहते हैं. Uniform is a special dress which all the students wear. यूनिफॉर्म एक स्पेशल ड्रेस होती है जो कि सारे बच्चे पहनते हैं. Why is it special? स्पेशल क्यों होती है? Because it is not worn by everyone and it is not worn always. हमेशा आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते हो. यूनिफॉर्म आप कब पहनते हो? When you come to school. आप में से ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पापा आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में है. ठीक है, तो पापा भी जब ऑफिस जाते हैं तो वो एक स्पेशल ड्रेस पहन के जाते हैं विच इज नोन एज यूनिफॉर्म. वाई यूनिफॉर्म? बिकॉज सारे लोग एक से कपड़े पहनते हैं. ठीक है, अभी आर्मी में जितने लोग हैं सबकी यूनिफॉर्म सेम इन द सेंस कि सबका कलर अलग है. हाँ यस, आर्मी में जैसे रैंक लगाते हैं शोल्डर पे, वो चीज डिफरेंट होती है. ओके, देन जो मेडल्स पहनते हैं वो चीज अलग होती है. बट जो कपड़ा है, जो ड्रेस है, दैट इज यूनिफॉर्म बिकॉज दैट इज सेम फॉर एवरीवन. ग्रीन कलर का सेम कलर है, सबके लिए सेम है. ठीक है, सो यूनिफॉर्म इज ए स्पेशल ड्रेस. यहाँ पे हियर वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म. यहाँ पे हम स्कूल यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं. सो इट इज अ स्पेशल ड्रेस विच ऑल द स्टूडेंट्स वेयर. स्पेशल इसीलिए है क्योंकि रोज रोज ये नहीं पहनी जाती. आई मीन रोज से मतलब है कि हर जगह इसको नहीं पहनते एंड यू वेयर इट ओनली व्हेन यू कम टू स्कूल. घर जाते आप सबसे पहले यूनिफॉर्म चेंज करते हो, है ना. सो आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस नाउ. ठीक है, नाउ HOTS. HOTS, that is higher order thinking skill. The question is, what kind of behavior do you need to follow to make your class a better place? ठीक है, HOTS में ये जरूरी नहीं है कि हर समय उसका आंसर मैं आपको लिख करके दूं. ठीक है, HOTS में सारे क्वेश्चन आंसर्स ऐसे नहीं होते कि जिसका आंसर हमें लिखने की जरूरत है.
देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है, ठीक है, समझना है आपको। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर डू यू नीड टू फॉलो टू मेक योर क्लास अ बेटर प्लेस, टू मेक योर क्लास अ बेटर क्लास। यहाँ पे यू से मतलब है ऑल ऑफ यू, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, जैसे मैं आपको बता रही थी, इंग्लिश में भी मैंने बताया कि यू इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। व्हेन आई एम टॉकिंग टू एनी वन चाइल्ड देन ऑल्सो आई से यू, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग टू द एंटायर क्लास देन ऑल्सो आई से यू। किसी एक से मैं बात करूंगी तो भी मैं बोलूंगी यू, यस यू, गिव मी द आंसर। और जब मैं पूरी क्लास से बात करती हूँ देन ऑल्सो आई से यस चिल्ड्रन हैव यू अंडरस्टूड। मैं अक्सर ये पूछती हूँ ना कुछ समझाने के बाद कि यस चिल्ड्रन हैव यू अंडरस्टूड, तो यहाँ पे यू जो है, यू इज फॉर द एंटायर क्लास। ओके, सो दिस क्वेश्चन में भी यहाँ पे भी यू का मतलब है पूरी क्लास से, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर डू यू नीड टू फॉलो। ऑफ कोर्स सबके पास अपनी इंडिविजुअल बुक है, तो हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअल ये क्वेश्चन यू कैन से कि आपको किस तरह का आपसे बिहेवियर आपको क्लास में करना चाहिए जिससे कि आपकी क्लास एक अच्छी क्लास और बेटर क्लास बने, ठीक है। तो जब क्लास के सारे बच्चे अगर अच्छे से बिहेव करेंगे देन ओनली योर क्लास विल बी अ बेटर क्लास, और अच्छी क्लास बनेगी। अच्छी क्लास है, इट इज अ गुड क्लास, यू नीड टू मेक इट बेटर। बेटर हो गई देन यू नीड टू मेक इट द बेस्ट। अच्छी क्लास है, उससे और अच्छा बनाना है, और उसके बाद सबसे अच्छी क्लास बनानी है, द बेस्ट। ओके, तो कैसा आप बिहेवियर आपको क्लास में फॉलो करना चाहिए। सो नाउ यू टेल मी चिल्ड्रन, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर यू नीड टू फॉलो। क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, मारपीट करना चाहिए, सबसे बुरी तरह बात करना चाहिए, रूडली बात करना चाहिए, या पोलाइटली बात करना चाहिए, सबको टाइम टाइम पे विश करना चाहिए। व्हाट डू यू नीड टू फॉलो। आई एम श्योर सबको, यू ऑल आर वेरी गुड चिल्ड्रन, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, तो सबको ये पता होगा कि हमें कैसा बिहेवियर क्लास में करना चाहिए। आप इसके पहले भी स्कूल्स में पढ़ते थे, बेशक इट वॉज अ प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल, बट स्टिल आप क्लास में तो जाते थे, अपने क्लास के बच्चों के साथ बैठते थे। वहां पे थोड़े बच्चे थे, अभी यहाँ पे और ज्यादा बच्चे होंगे, बट क्लासरूम तो वहां भी आप जाते थे, तो वहां भी तो क्लासरूम में आपका कोई बिहेवियर होगा। सो इन द क्लासरूम वी नीड टू फॉलो अ वेरी पोलाइट बिहेवियर, ठीक है। स्कूल भी जब हम आते हैं तो यू विश द टीचर्स इन द मॉर्निंग, आपको जो भी मिलता है, यू विश योर क्लासमेट्स। क्लासमेट्स मतलब द चिल्ड्रन हु स्टडी इन द सेम क्लास, तो आप अपने क्लासमेट्स को भी मॉर्निंग में विश करते हो, यू विश ईच अदर, हेलो फ्रेंड, हाय, कैसे हो, जैसे भी आप विश करते हो, ठीक है। देन क्लास में, इन योर क्लास यू आर सपोज टू सिट क्वाइटली, ठीक है। जब तक टीचर नहीं है थोड़ा बहुत शोर कर लिया, बिल्कुल एक्सपेक्टेड, मतलब ये एक्सेप्टेड है कि जब तक टीचर नहीं है क्लास में थोड़ा शोर कर लिया, बट दैट डज नॉट मीन कि चिल्ला चिल्ला करके एकदम हंगामा मचा दिया, ठीक है, आपस में बातचीत कर रहे हो। बट when the teacher comes to your class, when the teacher starts teaching, then you are supposed to sit quietly. तो ठीक है, तो कैसा बिहेवियर होना चाहिए। when the teacher comes to the class, then you are supposed to sit quietly. कुछ पूछना है, raise your hand. you wish to say something, raise your hand, ठीक है। बीच में वॉशरूम जाना हो सकता है, पानी की प्यास लग सकती है, तो you seek permission from the teachers. then एक दूसरे से आप लड़ाई झगड़ा नहीं करो, मारपीट नहीं करो, एक दूसरे का सामान नहीं लो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टू कीप योर क्लासरूम क्लीन। आपके बिहेवियर में ये नहीं कि बस सबसे जो बातचीत किया, योर बिहेवियर ऑल्सो इंक्लूड्स द वे यू कीप योर क्लासरूम। जैसा आप अपनी क्लास को रखते हो वो भी तो आपके बिहेवियर में इंक्लूडेड है। सो दैट मीन्स यू नीड टू कीप योर क्लासरूम ऑल्सो क्लीन। आपको अपने क्लासरूम को भी साफ सुथरा रखने की जरूरत है। दैट मीन्स आपको ये चीज फॉलो करनी है कि कोई भी जब पेंसिल छीला तो उसको डस्टबिन में डाला, उसके जो शेविंग्स होते हैं। कोई अगर एक्स्ट्रा पेपर है, टॉफी खाई, चॉकलेट खाया, तो यू आर सपोज टू थ्रो द रैपर्स इन द क्लास इन द डस्टबिन। टेबल पे टिफिन के साथ ऑलवेज ब्रिंग अ नैपकिन। टेबल पे पहले नैपकिन स्प्रेड करो, देन यू कीप योर लंच बॉक्स ऑन इट। खाने के बाद नैपकिन से साफ करके रख लिया नैपकिन बैग में, जिससे कि आपकी टेबल डर्टी ना हो। वाई? बिकॉज लंच के बाद फिर जब नेक्स्ट पीरियड आएगा यू विल कीप योर बुक एंड नोटबुक ऑन द टेबल, और अगर आपकी टेबल डर्टी होगी तो आपकी बुक और नोटबुक भी गंदी हो जाएगी। नैपकिन स्प्रेड करके खाओगे तो योर टेबल विल रिमेन क्लीन एंड इट इज अ गुड हैबिट ऑल्सो।
ठीक है, नैपकिन स्प्रेड करके खाते हैं, नैपकिन यूज करते हैं कि अगर आपकी यूनिफॉर्म पे भी जिससे कुछ ना गिरे, जो भी गिरेगा वो नैपकिन पे गिरेगा। वाटर बॉटल पीछे शेल्फ पे, पीछे जो स्टैंड होता है उसमें नीटली लगा करके रखो। सो द बिहेवियर विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इज टू behave in a very polite manner, don't fight with your friends, don't spoil their things, एक दूसरे की चीजें spoil मत करो, एक दूसरे से लड़ाई मत करो। when the teachers come to your class, wish them properly, उनको ठीक से properly wish करो, आपस में एक दूसरे को भी wish करो, and most importantly keep your classroom and the neighboring area also। ऐसा नहीं कि क्लासरूम का सारा कूड़ा उठा के बाहर फेंक दिया, विंडो है विंडो से पेपर उठाया बाहर फेंक दिया, नो। क्लासरूम के साथ साथ आपको अपने क्लासरूम के बाहर की जगह भी क्लीन रखना जरूरी है, ठीक है, दैट इज नेबरिंग एरिया, सो यू नीड टू क्लीन, कीप दैट एरिया ऑल्सो क्लीन, ठीक है। सो अ गुड बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर डू यू नीड टू फॉलो टू मेक योर क्लासरूम अ बेटर क्लास? गुड बिहेवियर। गुड बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, अच्छा बिहेवियर। अभी अच्छे बिहेवियर में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है ये अभी सारी मैंने बताई कि these things are included, okay? So you are supposed to behave in this manner. अगर आप ऐसे करोगे, behave करोगे, I'm sure your class will be a very good class. अच्छी क्लास है और अच्छी होगी and one day it will be the best class, ठीक है? Then life skills. How can you keep your classroom clean? Discuss with your teacher. We just now we discussed this कि keeping your classroom clean also comes इन योर बिहेवियर, ठीक है। कैसा बिहेव करना चाहिए क्लास में, ये भी क्लास को क्लीन रखना, ये भी एक गुड बिहेवियर में आता है, ठीक है। कीपिंग योर क्लासरूम क्लीन ऑल्सो कम्स अंडर गुड बिहेवियर। तो कीपिंग योर क्लासरूम क्लीन मैंने क्या बताया अभी कि डू नॉट थ्रो थिंग्स हियर एंड देयर इन द क्लास, यू ऑल यूज पेंसिल, पेंसिल छीलते हो, पेंसिल की जो शेविंग्स निकलती है, डू नॉट थ्रो देम ऑन द ग्राउंड, थ्रो देम इन द डस्टबिन। आपने अपना छील करके, मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप छील करके उसको पेंसिल में रखो, पेंसिल बॉक्स में रखो, व्हेन द क्लास गेट्स ओवर गो एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। क्योंकि पेंसिल से लिखते हो, पेंसिल घिस जाती है, आप फिर उसको शार्पन करते हो, तो बार बार आप डस्टबिन तक जाओगे तो साथ के बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है। तो कीप इट इन योर पेंसिल बॉक्स, क्लास खत्म होती है, गो एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। टिफिन खाते हो, टिफिन में कई बार एल्यूमिनियम फॉइल लाते हो, टिफिन में पेपर नैपकिन वगैरह लेके आते हो, इधर यू कीप इट इन योर लंच बॉक्स ओनली और थ्रो इट इन द डस्टबिन। उसको क्लासरूम में इधर उधर नहीं फेंको, डेस्क के अंदर मत डाल दो, क्लासरूम से बाहर नहीं फेंक दो, ठीक है। कुछ खाया, ऑरेंज खाया, उसके सीड्स हैं, उसको डस्टबिन में फेंको। दैट मीन्स डू नॉट थ्रो एनीथिंग इन द क्लास। बहुत बार आप लोग नोटबुक से पेपर फाड़ते हो। फर्स्टली टीयरिंग पेपर इज अ वेरी बैड हैबिट। नोटबुक से पेपर फाड़ना ही बहुत गलत हैबिट है। अगर कोई पेपर है तो उसको जमीन पर मत फेंको, उसको डस्टबिन में फेंको, ओके। अपनी चीजें, अपनी जो आपके बैग्स हैं, अपने वाटर बॉटल वगैरह, वो सब ठीक से पीछे रखो। तो अगर आप अपनी क्लासरूम डर्टी नहीं करोगे तो योर क्लासरूम विल रिमेन वेरी क्लीन। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू नीड टू फॉलो टू कीप योर क्लासरूम क्लीन, ठीक है। एंड देन राइट द नेम्स ऑफ वेरियस पीपल हु वर्क इन योर स्कूल। जैसा मैंने बताया था कि इन अ स्कूल प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल, ओके। देन teachers are there to teach you. Apart from teachers and principal, there are a lot of other people who work in the school, okay? So write the names of various people. कौन कौन आपके स्कूल में काम करता है? आप आते हो, गेट पे गार्ड अंकल इज देयर, ठीक है ना। गार्ड अंकल होते हैं जो गेट पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सबके ऊपर चेक रखते हैं। देन स्वीपर्स आर देयर। स्वीपर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दे कीप योर स्कूल, योर क्लासरूम, योर वॉशरूम, एवरीथिंग क्लीन। स्कूल पूरा आपका क्लीन रखते हैं, आपकी क्लासरूम क्लीन रखते हैं, आपके वॉशरूम्स क्लीन रखते हैं। तो गार्ड अंकल इज देयर, स्वीपर्स आर देयर। देन स्कूल में जो गार्डन है, गार्डन को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो गार्डनर इज देयर, ठीक है, जो हु मेंटेन्स द गार्डन एवरी डे। देन ऑफिस स्टाफ इज देयर, जो ऑफिस स्टाफ है हु वर्क्स विद प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल मैम को सारे काम करने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ऑफिस स्टाफ इज देयर। लैब्स पढ़ा आपने, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब्स हैं। तो व्हेन यू गो देयर, वहां पे लैब अटेंडेंट्स होते हैं जो कि पूरे लैब को मेंटेन करते हैं, पूरे लैब्स की देखभाल करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द पीपल हु वर्क इन द स्कूल एंड ऑल
everyone in the school. ठीक है, स्कूल में हर कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब सारे लोग मिलकर के ही स्कूल, सबके जॉइंट एफर्ट से स्कूल अच्छे से स्मूथली फंक्शन करता है. वी कैन नॉट से कि बस स्कूल गए, प्रिंसिपल है, टीचर्स ने पढ़ाया, चले हैं. नो, क्लासरूम, स्कूल साफ सुथरा रहना जरूरी है, क्लासरूम साफ सुथरा रहना जरूरी है. एक पीरियड खत्म होता है तो द पियोन रिंग्स द बेल. ठीक है, ऑफिस में ऑफिस का वर्क होता है, हर कोई अपना अपना काम करता है, एंड इट इज द कंबाइंड एफर्ट ऑफ एवरीवन which makes the school run smoothly. Okay, children? So, the lesson is complete, but one word question answers are still there. Since आज हमने ये question answers किया, इसीलिए आज मैंने वो work नहीं कराया. Okay, so this is the written work for today. Write question answer 1, 2 and 3 in your EVS notebook, and tomorrow I'll give you some more written work. Okay, so that is all for the day, children. Thank you and have a good day.